हाय एवरीवन, दिस इज तरुण खंडागरे। आज हम बात करने वाले हैं प्रज्वल से, जो रिसेंटली एक्सेंचर में प्लेस्ड हुई है। तो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हाय प्रज्वल, कैसे हो आप? हेलो तरुण। हेलो एवरीवन, आई एम फाइन। हाँ आप कैसे हो? प्रज्वल, या आई एम ऑल्सो गुड। प्रज्वल, सबसे पहले हमें ये बताओ कि यार आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे आपने चूज की थी ओके फील्ड, और कैसे आपने इंजीनियरिंग करने का सोचा? ओके। ओके। So basically, in my 11th 12th, I had the subject IP. ओके। Basically, it's of computer and everything. So yeah, there I'll do some coding part, and that's just basic coding programming. And there are few of my seniors who are in who will choose engineering, and they are in IT and all these things. So yeah, I'll talk to them. I'm very actually I am an extrovert person, so I'll ओके। just talk to them, and they told me about all these things, technology and everything. And few of my cousins are also in this IT part, so they also told me. So I have got interest in family and through friends, राइट। and then I'll choose IT. या दैट्स ग्रेट। हम बात करते हैं यार आपके कॉलेज जर्नी के बारे में, कि फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो क्या क्या आपने सीख लिया था, कैसा एटमॉस्फेयर था कॉलेज का। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की थोड़ी जर्नी आप बताइए, क्या क्या आपने पढ़ रखा था, कैसी अवेयरनेस थी, क्या Okay. क्या हुआ था उस टाइम। ओके। सो बेसिकली मेरी ब्रांच जो थी आईटी थी, तो एवरीवन वाज डूइंग ऑल दिस कोडिंग थिंग एंड राइट। टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो हमें सारी चीजें पढ़ाई जाती है, सारे अलग अलग ब्रांच के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना है कि हमको इसमें जाना भी है या नहीं। क्योंकि क्या राइट। होता है कि हम बहुत बार देख लेते हैं कि हाँ हमारा फ्रेंड कर रहा है और हम भी दैट्स करते राइट। हैं, कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले आप देखो कि आपको करना भी है या नहीं, इसमें जाना भी है या नहीं। एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट डूइंग बेसिक प्रोग्रामिंग and all these things like C, basic languages, C++. You start learning through. Don't join like coaching and all. Instead of that, you can also go for some videos through YouTube, and there are so many websites. And with reference like Google is one of the reference I'll suggest. या दैट्स Yeah, so first or second year, basically आप decide करो कि करना है कि नहीं, और if you want to do, तो हाँ go for that, और फिर लग जाओ करने, धीरे धीरे सारी चीजें अपने सारे बेसिक्स क्लियर करते जाओ। राइट। अब हम बात करते हैं यार आपके एक्सेंचर इंटरव्यू के बारे में, कि पूरी प्रोसेस कैसी हुई थी, कैसे एक्सेंचर जब आपके ओके कॉलेज में आई थी तो क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था, फिर इंटरव्यू के कितने राउंड हुए थे, क्या क्या हुआ था, थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए। ओके। सो बेसिकली एक्सेंचर में 4 राउंड हुए थे हम लोग के। फर्स्ट राउंड वाज द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल. So in cognitive, it's basically written part. So in cognitive, like aptitude, reasoning, and some basic English knowledge, they'll check. And in technical part, they'll check your basic technical skills like computer architecture, and those are the technical subjects. Technical like computer operating system, computer networking, and ओके। basic programming like C, C++. They'll give you some pseudo codes. यस। Yeah. And apart from that, there's one more thing, like they'll ask some application of MS Word and MS Excel. So these ओके। are two different things, like Accenture asked these ओके। सो on आपने these ये कहाँ topics. से प्रिपेयर किया था, जो टेस्ट की चीजें थी आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए, थोड़ा ये बताइए। Okay, okay. So there are so many YouTube channels like for DBMS. If you go, so there are so many YouTube channels. You just go and search, and there are so many videos you यस। came across. And I'll not suggest one about any particular channel, because what happened ना कि हम सबको अलग अलग तरीके से समझ राइट। आता है, राइट। तो just go through क्योंकि 1 or 2 videos about राइट। every. हाँ. एंड देन यू डिसाइड कि हाँ मुझे इससे समझ आ रहा है तो मैं इससे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कंटेंट तो सभी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा ही प्रोवाइड करते हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं। और उसके बाद हमारे ट्रेनिंग में ना, कॉलेज में भी हम लोग को ट्रेनिंग दी थी इसके लिए। ओके। तो वैसे तो पेंडेमिक था, बट ऑनलाइन भी हम लोग को पढ़ाया जा रहा था। तो सारी चीजें हम लोग जैसे एप्टीट्यूड वगैरह जो थे वो हमने लगा रहे थे 2-3 मंथ्स बिफोर, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसा होता है कि प्रैक्टिस लगती है इन सारी चीजों में। तो एप्टीट्यूड वगैरह जो था हमने 2-3 मंथ्स पहले स्टार्ट कर दिया था। बाकी टेक्निकल स्किल्स पे तो आपको काम करते ही रहना, क्योंकि वो एकदम से नहीं आएगी, राइट। धीरे धीरे आप करते जाओगे। तो ओके। हाँ। सो आपके इंटरव्यू में क्या हुआ था, आपका रिटन टेस्ट निकल गया था, उसके बाद इंटरव्यू कितने दिन बाद हाँ। हुआ, इंटरव्यू की प्रोसेस कैसे हुई थी? Okay. So after these 2 rounds, there's one more round.
which is a communication. Okay. So it's not a one-to-one person, it's assessment based. So they'll check Okay. your pronunciation, vocabulary, these kind, like they'll give you a particular sentence and you have to speak this sentence in a particular time rate, like 20 seconds, 15 seconds. These type of one assessment was there, and it's not an elimination round. After this, I got my interview call. So Okay. I had only one interview, which is technical plus HR both. Okay. So in my interview, firstly they'll ask to give my introduction, and Okay. after introduction they'll go through my resume and they'll see the projects and then ask about my projects. So basically I mentioned two projects. One is of IoT and another is on Python, which is I made a chatbot. So yeah, Okay. there's like 10 to 15 minutes we discuss on this my project thing only. Okay. And after that he asked me 2-3 questions, like technically on my language C++ or computer architecture, some or OOPS concept. And after that he jumped to HR. So in HR he asked me about relocation or what you expect from our company. Right. Or he gave me na सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, लाइक कि अगर तुमसे नहीं टाइम पर Yes. काम होगा तो तुम क्या करोगे, किससे बात करोगे, Right. अपने कलीग से हेल्प. तो आई सेड कि मैं अपने कलीग से बात करूंगी. तो ही वाज लाइक कि नहीं, तुम्हारा कलीग भी कहीं बिजी होगा. तो या सिचुएशन दे विल टेस्ट यू Right. बेसिकली इन एचआर. एंड या इट वाज प्रीटी गुड एंड आई वाज fine with my interview, and after 2-3 weeks I got my result. Okay. सो इंटरव्यू में यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो एक पूछा जाता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपने क्या किया है प्रोजेक्ट में. सो आपने वो कैसे हैंडल किया था, ये पूछा गया था आपसे? ओके. सो नहीं, मुझसे ये तो नहीं पूछा था. मुझसे पूछा था कि व्हाट वाज योर फ्यूचर एनहांसमेंट. ओके. बट आई विल टेल दिस आंसर द क्वेश्चन कि चैलेंजिंग पार्ट क्या था. तो हाँ, वो पूछते हैं, आपसे पूछ सकते हैं. तो बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट था वो IoT पर था. तो चैलेंजिंग पार्ट वाज टेस्टिंग, हाउ यू टेस्ट योर थिंग्स, एवरीथिंग. तो या कभी मुझसे पूछते तो मैं ऐसा ही एक्सप्लेन करती कि हाँ, टेस्टिंग वगैरह कैसे करनी है, ये सारी चीजें. तो इट्स डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू मेड. राइट. प्रज्वल, हमें आप बताइए कि यार किसी को एक्सेंचर में प्लेस्ड होना है तो वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि आप प्लेस्ड हो चुके हो, आपने प्रिपेयर किया है, तो आपको ज्यादा नॉलेज है उस चीज से रिलेटेड. तो आप बताइए थोड़ा कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. Okay, so basically coding is one of the most important. There are 2 questions they asked in this coding round. The second round was coding round. So the fun question was like basic to medium level. The second was medium to hard. So just practice code daily, at least practice coding question like 2 to 3 questions daily. And just go for a HackerRank. There are so many websites or so many platforms from in which you can do all these activities or practice. And don't, and one more thing, don't fake in resume, because this is one of the thing, हम सारी चीजें लिख देते हैं, बट है ना, वो जो सामने हमारा इंटरव्यूअर रहता है वो बहुत टाइम से लोग इंटरव्यूज ले रहा होता है, उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो पकड़ लेता है, क्योंकि और उसको पता चल जाता है ना कि लाइक वी आर फेकिंग, तो इट्स नेगेटिव पॉइंट आता है वहां पर. तो डोंट फेक, जितना तुमको आता है उतना ही लिखो चीजें, क्योंकि वो पूछेगा सारी चीजें जो लिखी हुई है. बहुत बार हम कुछ भी लिख देते हैं कि हाँ, हमें ये भी आता है, ये भी आता है. तो और इफ यू राइट एनी प्रोजेक्ट, तो वो पूछेगा कि आपका क्या रोल था प्रोजेक्ट्स में. इस प्रोजेक्ट में अगर टीम प्रोजेक्ट है वो, तो सारी चीजें पता होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम आपका थोड़ा ना थोड़ा आपको आपके फ्रेंड का, जो भी साथ में टीम मेंबर्स थे, उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे. तो हाँ, resume was one of the thing. And just practice your technical skills. Go on Google and search like interview questions of this particular, like computer architecture or operating system. So there are so many questions. You just go for 1 or 2 times now, so you'll get idea what kind of questions they frame. So प्रज्वल, हमें आप ये बताइए यार कि अगर कोई बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो उसको किस तरीके से देना चाहिए, और कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, कितना हमें कम्युनिकेशन आना चाहिए कि एक इंटरव्यू क्रैक हो जाए. Okay, so basically in talking about Accenture, so there's one single round for communication. So there was one benefit, like there's not one-to-one interaction with, it's an assessment based. So you
तो क्या होता है, हम बहुत बार नर्वस हो जाते हैं सामने Right. कोई रहता है तो, बट इट्स एन असेसमेंट बेस्ड, so there's no one ना, you are alone in a room and you'll give your assessment. So basically एक्सेंचर में क्या होता है कि वो आपका कम्युनिकेशन तो इसी से टेस्ट कर लेते हैं, बट ये भी इतना इजी नहीं होता है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि they'll give you a para jumble and you listen this para jumbling and Okay. you have to rearrange on your own Okay. and speak it. Yeah. Okay. So it's like 20 to 25 seconds. Yeah. So it's Okay. not that much easy. So yeah, practice for communication. What you can do is what I will do with my friends ना, कि हम लोग क्या करते थे कि अभी जैसे इंटरव्यू होने वाला है तो 2 लोग हैं हम लोग का, दोनों का सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड कर लेते थे कि हाँ हम लोग ये पढ़ रहे हैं, और फिर इन इवनिंग और एनी फ्री टाइम विल डिस्कस दैट टॉपिक। तो या कभी कुछ मेरे से छूट गया तो वो क्लियर कर देता था, या मुझे नहीं आता था, एंड विल ट्राई टू डू इन इंग्लिश, सो दैट क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन भी ठीक रहेगा और हम Right. वो पर्टिकुलर टॉपिक भी कवर कर पाएंगे। So this Yes. is the one thing you can go for it. और या communication important ही है, because at the end you have to talk in English. Yeah, sometimes you just go for like 1 to 2 sentence, they'll understand. But at least you have to be in a situation कि you will express yourself and the interviewer understand what you are trying to say. That much you Right. have to know. Okay. So जैसे कि आपने बताया कि आपका रिटर्न राउंड हुआ था, उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग भी पूछा गया था, तो वो प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे थे? Okay. For aptitude and reasoning, we got one book module from our college. So in which there are different topics given, like for aptitude and reasoning. So just pick one topic and understand, and just practicing questioning is one of the key factor for aptitude and reasoning. So just take any book for aptitude and reasoning and just start practicing. And you can also do one thing कि क्या गूगल पर जाकर या कहीं पर भी जाके उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी निकाल लो, क्वेश्चंस निकाल लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे फ्रेम, और उनको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, 10-20 क्वेश्चंस, सो इट विल हेल्प यू। बेसिकली वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज देखने के लिए ये करते हैं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एंड हाउ यू थिंक। ओके, सो जो लोग अभी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? Okay, so I'll give them advice like just guys practice coding at least 1 to 2 question daily, and start from basic level. Day by day you'll increase your difficulty level, because if you go for a higher package you have to be good in data structure. Right. You have to be good in data structure, and just go through algorithms also. And after doing one question, just check in what different ways you can do this particular question. And yeah, this is one thing. And just do communication well, because communication is the key. And just make strong your technical skills also, and make good projects. Yes. So thank you, Prajwal. Thanks to coming to my channel. Thank you so much. Thank you so much. So nice to meet you.